हेलो दोस्तों, स्वागत आप सबका मेरे चैनल मिस्टर डेविल में। तो आज हम हमारा चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेकंड सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो वेट एंड वॉच। हाय दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका मेरी इस नई वीडियो में। तो इधर हम लोग ने पिछली बार पढ़ा था टॉपिक वायरस का, तो इस बार हम चलेंगे वायरस से आगे, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं। तो इसका अब चलिए हम पढ़ते हैं कि वो कहाँ रहते हैं। इतने सारे पॉइंट्स हैं, इनको बनाते बनाते मेरे बहुत ज़्यादा थक गया था दोस्तों। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए एंड देन इसको शेयर कीजिए और आगे लोगों तक ये नॉलेज पहुँचाइए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि वो हर तरह के वातावरण में रह सकते हैं। रैंगिंग फ्रॉम आइस, कोल्ड क्लाइमेट, हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड्स, यानी कि वो आइस में भी मतलब ठंडे वातावरण में भी रह सकते हैं, गर्म वातावरण में भी रह सकते हैं, फॉरेस्ट में भी रह सकते हैं और गीली मिट्टी में भी रह सकते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, वो ह्यूमन और एनिमल दोनों की बॉडीज़ के अंदर भी पाए जाते हैं, यानी कि मेरी, आपकी और जानवरों की बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। एमीबा कैन लिव अलोन, एमीबा यानी कि जो हमने बताया था आपको काई होती है, वो लिव अलोन, अकेले रहती है। फंगी कैन लिव इन कॉलोनीज, फंगी जो होता है वो आपस में ही अपने ही ग्रुप में रहती है। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं दे लिव इन अवर बॉडी पार्ट्स लाइक माउथ, थ्रोट, नोज एंड डाइजेस्टिव एरिया, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे नोज़ में, हमारी थ्रोट में यानी कि हमारी ठोडी में, नोज़ यानी हमारे नाक में, माउथ यानी हमारे मुंह में एंड डाइजेस्टिव एरिया, हमारे डाइजेस्टिव एरिया में भी रहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इनमें भी पाए जाते हैं बैक्टीरिया, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया जरूरी नहीं है, और भी हो सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं बेनिफिट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या क्या लाभ हैं, चलिए जानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या क्या लाभ हैं। मैंने यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, तो चलिए अब इसको भी पढ़ लेते हैं। A bacteria named Lactobacillus is used for making curd. बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैक्लियस, जो कि काम में आता है दही बनाने के। बैक्टीरिया इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग चीज़, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। बैक्टीरिया जो होता है वो ज़रूरी नहीं है सिर्फ दही बनाने के काम आए, वो और भी चीज़ों के काम आता है, जैसे कि चीज़ यानी कि बटर, मक्खन, जो कहना चाहो कह सकते हो, वो बनाने के काम में भी आता है। पिकल यानी कि अचार बनाने के काम में भी आता है, और मैनी अदर फूड आइटम, और बाकी के फूड आइटम्स बनाने में भी काम आता है। दे आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग एल्कोहल, ये एल्कोहल, वाइन एंड बियर भी बनाने के काम में आता है, यानी कि सारी की सारी ड्रिंक बनाने के काम में भी आता है। और दोस्तों आप लोगों से एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इन चीज़ों का सेवन कभी ना करें, ये हमारी लंग्स, किडनी को भी फेलियर कर देता है, जिससे हमारी डेथ हो सकती है। चलिए अब आगे चलते हैं। दे आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन लाइक एंटीबायोटिक, वो एंटीबायोटिक बनाने के भी काम में आता है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग इट्स नाइट्रोजन, तो इसके अंदर ये काम में आता है हमारे सॉइल को उपजाऊ बनाने में। उसके अंदर ये उपजाऊ कैसे बनाता है, नाइट्रोजन को फिक्स करके। ये हम आपको आगे ज़रूर बताएंगे कि वो फिक्सिंग नाइट्रोजन क्या होता है, ये हम आपको एक चार्ट के थ्रू डिस्प्ले करेंगे। कमर्शियल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कमर्शियल यानी कि सोसाइटी में यूज़ कैसे होता है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स, आप जो लिखना चाहो लिख सकते हो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, विनेगर, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं अल्कोहल, वाइन या फिर एसिटिक एसिड बनाने में, जो कि है विनेगर, इनको बनाने में। यस्ट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन, यस्ट जो है वो ज़्यादातर सोसाइटी में यूज़ होता है अल्कोहल या वाइन बनाने के। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट थिंग है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है, चलिए अब ये जानते हैं। फर्मेंटेशन, द प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन, यानी कि शुगर को अल्कोहल बनाने के प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। लुइस पैस्टर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857, लुइस पैस्टर नाम का एक इंसान था जिसने 1857 में फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया। अब शुगर से अल्कोहल कैसे बनती है, यही आप सब सोच रहे होंगे ना, और आप कह रहे होंगे इस बंदे ने तो यहाँ पे कुछ लिखा भी नहीं हुआ है।
तो चलिए वो मैं आपको जब ये चलिए चैप्टर जब ख़त्म हो जाएगा मैं इसकी सीरीज़ के एंड में आपको बताऊंगा शुगर से अल्कोहल कैसे बनाई जाती है। वैसे मैं बनाऊंगा नहीं, आपको सिर्फ उसका फॉर्मूला बता दूंगा। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। मेडिकल यूजेस ऑफ माइक्रोब्स। These medicines are being prepared by the help of bacteria and fungi are called antibiotics। यानी कि जो मेडिसन होते हैं वो ज़्यादातर मतलब मेडिसन होते हैं वो ज़्यादातर बैक्टीरिया और फंगी के मेल से बनाए जाते हैं जिनको कहते हैं एंटीबायोटिक। और उन एंटीबायोटिक्स को क्या कहते हैं? स्ट्रेप्टोमिसिन, टेट्रालिसिन एंड एर्थोमिसिन। ये कई तरीके की एंटीबायोटिक्स होती हैं जिन्हें हम आज के समय में पेन किलर, कैल्शियम टैबलेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा कहते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज वर्किंग ऑन अ कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक एक साइंटिस्ट थे जो एक काम कर रहे थे कि बैक्टीरिया से कैसे डिजीज बनते हैं। ही फाउंड अ स्पोर ऑफ मोल्ड ऑन इन इज प्लेट। अब मोल्ड क्या होता है? मोल्ड भी एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। उन्होंने एक दिन अपने खाने की प्लेट पे देखा कि कुछ मोल्ड उसके ऊपर बैक्टीरिया मतलब उनकी प्लेट के ऊपर, उनके घर की प्लेट के ऊपर। ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। उन्होंने देखा कि मोल्ड जो था, मोल्ड ने उधर जो उनकी प्लेट के ऊपर अन्य बैक्टीरिया थे उनका सफाया कर रहा था, उनको मार रहा था, किल कर रहा था। ठीक है। फ्रॉम देयर मोल्ड पेनिसिल वॉज फॉर्म। उसके बाद से मोल्ड की पेनिसिल बनने लगी। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक को लेते समय क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए? ये 3 रूल हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट, वी शुड कंसल्ट बाय आवर डॉक्टर वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक। पहले हमें एंटीबायोटिक लेते समय अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इफ़ वी टेक एंटीबायोटिक अननेसेसरी वी मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। हम लोग जब भी एंटीबायोटिक लें मतलब एंटीबायोटिक अगर हम बेफालतू में लेते रहेंगे सोचेंगे चलो हमारा शरीर स्ट्रांग बन रहा है और क्या हो रहा है, तो नहीं, उससे हमारे शरीर को जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया चाहिए होते हैं वो भी मर जाते हैं, जिससे हमारा शरीर बीमार पड़ सकता है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू। एंटीबायोटिक होता है वो कोल्ड एंड फ्लू के अगेंस्ट काम नहीं करता। आप सोचते होंगे क्यों काम नहीं करता, क्यों नहीं करता? मैं मतलब जब भी आप बीमार पड़ते होंगे आप एंटीबायोटिक लेते होगे और आप कहोगे अरे मैं तो कोई काम नहीं हो रहा, ऊपर से और ज़्यादा बीमार हो गया, क्योंकि वो वायरस से बनता है और वायरस की दवाई एंटीबायोटिक नहीं है। वायरस की दवाई अलग है जो कि हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि वायरस की दवाइयाँ क्या होती हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड स्टे अवे फ्रॉम कोविड-19। एंड दोस्तों अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले और आप उसे सबसे पहले देखें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वीडियो को लाइक कीजिए। आप जितना लाइक करते हैं हमें उतना ही सपोर्ट मिलता है, हम और ज़्यादा खुश होते हैं और जोश आता है हमें कि हम नेक्स्ट वीडियो डालें। लास्ट इज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसी लगी। एंड देन इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी नॉलेज डालें। और जैसा मेरा वादा था, मैं इस चैप्टर की एंड में आपको ये बताऊंगा, मतलब बना के नहीं बताऊंगा, आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि वो चीज़ें क्या, वो स्टेप क्या क्या है जिससे शुगर से अल्कोहल बनाई जाती है। ओके बाय।